घबराहट नहीं लाती, बल्कि एक ऐसी आवाज़ भी लाती है जिसमें सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यह कहानी है एक आदित्य और उसकी मंगेतर काव्या की, जिनकी ज़िंदगी उस रात एक पिशाच के संवाद में हमेशा के लिए बदल गई। आदित्य और काव्या की शादी तय हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे। शादी से पहले काव्या आदित्य से मिलने उसके गांव आई। गांव के बाहर एक पुराना सा मंदिर था, जिसमें एक पास ही बरगद के पेड़ के नीचे एक टूटी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे, रात में हवा मत जाना, वहां पिशाच रहता है जो इंसानों से बातचीत करता है। आदित्य हंस कर कह देता है, यह सब तो अंधविश्वास है, तुम्हारे होते किसी की चीज ही नहीं डर लगता। काव्या मुस्कुराती है, लेकिन उस दिन में हल्का सा डर बैठा रहा था। एक रात दोनों मंदिर से लौट रहे थे। अचानक हवेली के पास से धीमी धीमी फुसफुसाहट आई। आदित्य, आदित्य। आदित्य ठीक ठक गया। आवाज साफ उसी उसी का नाम पुकार रही थी। काव्या कांपते उठे। तुमने सुना, किसी ने तुम्हारा नाम लिया। चारों और ढूंढते छा गई। पेड़ की जड़ों में से मानो किसी का साया बाहर निकल रहा हो। वह लंबा और काला और लाल आंखों वाला था। पिशाच ने धीमी आवाज में कहा, आदित्य, तुम अपनी जिंदगी के उस इंसान को सौंपने में जा रहे हो जिसमें तुम प्यार करते हो। लेकिन याद रखना, मोहब्बत किसी से सबसे बड़ी खूबसूरती डर है। अगर तुम डर में से भाग गए तो ये रिश्ता अधूरा रह गया जाएगा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं काव्या से सच्चा प्यार करता हूँ। कोई पिशाच, कोई डर हमें अलग नहीं कर सकता। पिशाच की हंसी कब्रिस्तान जैसी गूंज उठी। अगर सचमुच इतना यकीन है तो आज रात यही रुको, मैं तुम्हारा प्यार की परीक्षा लूंगा। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर चारों ओर से टूटी फूटी दीवारें, पटकते झुम्बर और खून के धब्बे। काव्या आदित्य का हाथ कसर कर पकड़ लेती है। अचानक चारों तरफ से रोने और चीखने की आवाज आने लगती है। काव्या घबरा कर कहती है, चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। आदित्य उसे गले लगा कर कहता है, अगर आज भाग गए तो कल भी डर हमें तोड़ देगा। पिशाच का साया धीरे धीरे दोनों के सामने आया। उसने काव्या की आंखों में झपक कर कहा, क्या तुम इससे आदित्य के साथ हर दर्द सहोगी। काव्या ने कांपते हुए तो बोल दी, हाँ, जबकि सांसें है, मैं इसके साथ रहूंगी। फिर उसने आदित्य से पूछा, क्या तुम इस लड़की के लिए अपनी जान दोगे। आदित्य बिना सोचे बोला, हाँ, बिन बिना एक पल गवाए। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद जब रोशनी ने लौटी, पिशाच गायब था। बस हवाओं में एक आवाज गूंजी, तुम्हारा प्यार सच्चा है, डर अब तुम्हारे कभी नहीं तोड़ेगा। काव्या ने आदित्य की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी, और उस रात दोनों हवेली में से निकले। लेकिन उसका रिश्ता अब पहले से भी गहरा हो चुका था। कहते हैं पिशाच इंसानों का खून नहीं, बल्कि ये इंसान उनका डर पीता है, और जिसने अपने डर को हरा दिया उसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। आदित्य और काव्य की मोहब्बत इस बात की गवाह है कि पिशाच संवाद भी कभी कभी इंसानों के मजबूत बनाया जाता है। अगर ये स्टोरी पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करिए, और अगली स्टोरी किस बारे में सुनेंगे वो भी बताइए। मिलते हैं एक अगली हॉरर स्टोरी के साथ। हंटिंग हवर्स हॉरर स्टोरी।